उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वही चैप्टर आज भी पढ़ने वाले, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हमने क्या देखा इस चैप्टर में, मतलब ये जो हमारा एटम है उसमें साइड साइड में एक पार्टिकल होता है जिसका नाम इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। हमको बेसिकली यही चीजें पढ़ना है। तो हमने पहले पार्ट में देख लिया था, एक इंट्रोडक्शन लिया था इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने मोस्टली डील किया था किन टॉपिक से, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक फंडामेंटल पार्टिकल्स था। हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखा, मिल्टन साहब को ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को देखा जिसमें उन्होंने एक बड़ा सा बीकर लिया था और एटमाइजर की मदद से ऑयल को ड्रॉप किया था। इन सारी चीजों को देखने के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा थर्ड पार्ट होने वाला है वही चैप्टर का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में, आइसोटोप्स के बारे में, आइसोबार्स के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो बेसिकली जैसे ही डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रॉन का, बहुत सारे साइंटिस्ट आगे चल पड़े और उन्हें भी लग रहा था कि हम भी कोई ना कोई फंडामेंटल पार्टिकल का डिस्कवर कर देंगे। फंडामेंटल पार्टिकल क्या हो गया, तीन फंडामेंटल पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। जो एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं ना, उन पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स करते हैं, ठीक है। तो इतना लोगों को अंदाजा लग गया था, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, जैसे एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल होगा, ऐसा लोग अंदाजा लगा पा रहे थे, ठीक है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, क्लास 11 का थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री का, तो उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत पुराने समय से ही डिफरेंट साइंटिस्ट ने थ्योरीज दिया था एटॉमिक नंबर से रिलेटेड, एटॉमिक मास से रिलेटेड। मतलब तब के समय में लोग जानते थे एटॉमिक मास क्या होता है। हम सभी जानते हैं एटॉमिक मास क्या होता है, एक एटम का मास कितना होता है। तो जब साइंटिस्ट मास निकालते थे एटम का, तो वो पाते थे कि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, तो बाकी का मास आ कहां से गया। इसी के पीछे डिस्कवरी हुआ हमारे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का, ठीक है। तो एक और फंडामेंटल पार्टिकल का डिस्कवरी हुआ 1886 में गोल्डस्टीन साहब के द्वारा, जिसका नाम रखा गया प्रोटॉन, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट किया गया। तो प्रोटॉन जो था वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था, ठीक है। तो देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में, ठीक है। तो वही हमारा सेम एक्सपेरिमेंट, मगर कुछ डिफरेंस था थॉमसन साहब के एक्सपेरिमेंट में और गोल्डस्टीन साहब के एक्सपेरिमेंट में, उसे बाद देख लेते हैं। तो बेसिकली थॉमसन साहब ने क्या किया था, वो जो कैथोड था उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया था, मगर गोल्डस्टीन साहब ने क्या किया, कैथोड जो था उसमें परफोरेशन शुरू कर दिया। अब कैथोड में छेद बना दिया, मतलब जगह जगह पे होल बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। इसी प्रोसेस को कहते हैं परफोरेशन, ठीक है। पहला डिफरेंस हमने देख लिया। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि थॉमसन साहब ने क्या किया था, प्रेशर को बहुत ज्यादा कम कर दिया था, बहुत ज्यादा कम कर दिया था। मगर गोल्डस्टीन साहब ने उतना ज्यादा प्रेशर को कम नहीं किया, उन्होंने प्रेशर को थोड़ा सा कम किया, ठीक है। थोड़ा सा कम करना प्रेशर का मतलब क्या, ज्यादा गैस का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा हमारे उस ट्यूब में या सीआरटी ट्यूब में। सीआरटी ट्यूब का एक समय में टेलीविजन में भी यूज किया जाता था, ठीक है। इन सारी चीज को देख लिया। तो देखो एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, तो वही हमारा प्यारा सा सीआरटी ट्यूब। अब सीआरटी ट्यूब को हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक कैथोड ले लिया, एक एनोड ले लिया, ठीक है। प्रेशर को थोड़ा सा कम किया और कैथोड में परफोरेशन शुरू कर दिया, ठीक है। और जैसा कि हम सब जानते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल का यूज किया गया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। उस फ्लोरोसेंट मटेरियल को लगाया गया था एनोड के पीछे, ठीक है। मगर गोल्डस्टीन साहब ने क्या किया, उस फ्लोरोसेंट मटेरियल को लगा दिया किसके पीछे, कैथोड के पीछे। अब इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था उसे भी देखने वाले हैं। तो अब तक हमने क्या देखा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कि कैथोड से कुछ रेज जा रही थी कहां, एनोड की तरफ, कुछ रेज आ रही थी कैथोड से एनोड की तरफ, और कि उन्होंने एनोड के पीछे में फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा के रखा था। जैसे कोई पार्टिकल टकराता था फ्लोरोसेंट स्क्रीन से और वो वहां पे स्पार्क क्रिएट होता था, वो ग्लो करना शुरू कर जाता था। इतना सारा चीज हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब तक हमने क्या देखा कि एक रेज आ रही है कैथोड से एनोड की तरफ, मगर जब फ्लोरोसेंट मटेरियल को लगाया गया कैथोड के पीछे, तो उन्होंने देखा कि फ्लोरोसेंट प्रोड्यूस हो रहा है किसके पीछे, कैथोड के पीछे। देखिए एक बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है कि कोई भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होता है, या कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा फिजिक्स में तो, ठीक है। ऐसे क्लास 12 में भी आपको पढ़ना होगा, आपने क्लास 10 में भी पढ़ा था, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, कुछ पार्टिकल्स कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही थी। तो हमने कर दिया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। डिस्कवरी मानी हमने इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब क्या हुआ, जब फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया गया कैथोड के पीछे, तो उन्होंने देखा कि एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो है कैथोड के पीछे, वहां पे फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब कोई ऐसा पार्टिकल है जो निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड है, क्योंकि कैथोड के पास तो निगेटिव चार्ज है। मतलब क्या देखा, कोई पार्टिकल है जिसके पास जो निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड है।
अब कोई भी नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड होगा तो उस पार्टिकल के पास कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। यहीं से डिस्कवरी हो गया प्रोटॉन का, जो गॉडस्टन साहब ने कर दिया, ठीक है। उस समय डिफरेंट साइंटिस्ट ने उनको बधाई दिया, ठीक है। अब बेसिकली बात आता है कि प्रॉपर्टीज क्या था एनोड रे का। एनोड रे क्या, जो वे जा रही थी कैथोड के पीछे में और स्ट्राइक कर रही थी किसको? फ्लोरेसेंट स्क्रीन को। कौन सा फ्लोरेसेंट स्क्रीन को? जो उन्होंने लगाया था कैथोड के पीछे में। तो पहला प्रॉपर्टी आता है एनोड रेज का, एनोड रेज ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे कैसे मान लेंगे कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है। तो हमारा सेम एक्सपेरिमेंट सेटअप हमने कनेक्ट कर दिया हाई वोल्टेज से कैथोड एनोड, सब आपने देख ही लिया होगा। और बीच में हमने एक राइटर पैडल व्हील रख दिया, पैडल व्हील या कोई भी राइटर सब्सटेंस रख दिया। तो हमने क्या पाया, हमने इधर स्क्रीन लगा कर रख दिया, स्क्रीन लगा दिया, ठीक है। तो हमने क्या पाया कि रेज आ रही है, एनोड रेज आ रही है, उस पार्टिकल से टकरा रही है, उस पैडल व्हील से टकरा रही है और इधर आ रही है। और इधर आने के बाद क्या होगा, हमें स्क्रीन पर उसका शैडो प्राप्त होगा। अब किसी भी चीज का शैडो तभी बनता है जब वो राइट के स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा या कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा। तो हमने कह दिया कि एनोड रेज ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी आता है कि एनोड रे के पास कुछ मास है। अब ऐसे कैसे मान लेंगे कुछ मास है? वही सेम एक्सपेरिमेंट हमने पैडल व्हील को बीच में रख दिया। तो किसी भी चीज के मोशन के पीछे एक एनर्जी आता है जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इतने सारी चीजों को हमने देख लिया, मतलब काइनेटिक एनर्जी के कारण वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², मतलब उस पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ मास है, ठीक है। हमने देखा उसके पास कुछ ना कुछ मास है। अब तीसरा प्रॉपर्टी आता है, जब हमने एनोड रे को पास करवाया इलेक्ट्रिकल फील्ड से या मैग्नेटिक फील्ड से, तो हमने पाया जैसा डिफ्रैक्शन होना चाहिए किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के द्वारा, वैसा ही सेम डिफ्रैक्शन हमको देखने को मिला, ठीक है। हमारा पांचवा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने सीआरटी ट्यूब ले लिया। अब सीआरटी ट्यूब में प्रॉब्लम क्या हो रहा था, जब हम गैस बदल रहे थे तो हमने E/M रेशियो निकाला था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, जो थॉमसन साहब ने निकाल के दे दिया था। जब हम लोग E/M रेशियो निकाल रहे थे, चार्ज बाय मास का रेशियो, तो गैस के बदलने पे डिफरेंट E/M रेशियो आ रहा, ठीक है। हमने पांचों प्रॉपर्टीज देख लिया एनोड रेज का। ये स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप लोग आईआईटी को कंसीडर करोगे तो, ठीक है। ये सब बेसिकली पूछता नहीं, आईआईटी के एग्जाम में या नीट के एग्जाम में बेसिकली न्यूमेरिकल्स को कंसीडर किया जाता है। अब बेसिकली बात आया कि मास क्या है उस पार्टिकल का, उस फंडामेंटल पार्टिकल का, उस प्रोटॉन का। तो निकाल के दिया गॉडस्टन साहब ने 1.6 × 10⁻27 kg, ठीक है। अब चार्ज क्या है प्रोटॉन के ऊपर, वो मिल्टन साहब ने निकाल दिया था 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। तभी ना जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना प्रोटॉन पे चार्ज होता है, तभी तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके एटम को स्टेबल बनाता है, ठीक है। तो जैसे ही डिस्कवरी हुआ प्रोटॉन का, एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट रेडियो एक्टिव के पीछे दौड़ पड़े, ठीक है। अब उसी दौर में चैडविक साहब ने डिस्कवर कर दिया एक और फंडामेंटल पार्टिकल 1934 के टाइम में, जिस पार्टिकल का नाम आगे चल के न्यूट्रॉन रखा गया। तो बेसिकली चैडविक साहब ने बेरियम के एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया था, जिसके फाइनली में उनको एक कार्बन का एटम मिला और उसके साथ एक और पार्टिकल मिला जिसके पास मास तो था, मतलब हैवी मास था, मगर उसके पास क्या नहीं था, उसके पास चार्ज नहीं था। उसी पार्टिकल को नाम दे दिया गया न्यूट्रॉन। तो अब तक हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज होता है, मगर मास होता है। हमने क्या देखा, दो हैवी पार्टिकल्स एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, मगर इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। हमने इन सारी चीजों को देख लिया। तो आगे बढ़ता है आइसोटोप के ऊपर, आइसोबार्स के ऊपर। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर मगर डिफरेंट एटॉमिक मास, जो आप हाइड्रोजन के 3 एटम को यहाँ देख रहे होगे, ठीक है। अब अगला हमारा टर्म आता है आइसोबार्स। क्या होता है आइसोबार, क्या होता है डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। जहां पे आपको कार्बन और नाइट्रोजन का यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, ठीक है। हमने इन सारी चीजों को देख लिया। अब आता है टर्म एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक नंबर को हम कंसिडर करते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कभी भी लूज हो जाता है, कभी भी गेन हो जाता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। अब दूसरा टर्म आता है एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन का मास होता है नेग्लिजिबल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, तो उसमें दो और फंडामेंटल पार्टिकल होता है, एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है प्रोटॉन और एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, दोनों का मास को प्लस कर देंगे, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इसका तो एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। हमने इन सारी चीजों को देख लिया।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। और आपको थर्ड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से विजिट कर